226 रन, ईडन गार्डन और फिर एक ऐसा कोलैप्स जो केकेआर फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। आज हम बात करते हैं 2000 आईपीएल 2026 के सबसे एक्सप्लोसिव मैच में से एक की, केकेआर वर्सेस एसआरएच। तो मैच शुरू होता है और केकेआर टॉस जीत के पहले फील्डिंग करती है, और केकेआर जब पहले टॉस जीत के फील्डिंग करती है तो एसआरएच का प्लान है कुछ और था। एसआरएच ने पावर प्ले में ही 85 प्लस रन लगा दिए। अगर मैं बोलूँ तो उनकी तरफ से उनके ओपनर्स जो थे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। ट्रेविस हेड ने 46 रन मारे 21 बॉल पे, 6 चौके 3 छक्के, 219 की स्ट्राइक 219 की स्ट्राइक रेट के साथ। अभिषेक वर्मा ने भी 48 रन किए 21 बॉलों पे, 4 चौके और 4 छक्के मारे 228 की स्ट्राइक रेट के साथ। उनके कप्तान ईशान किशन ने सिर्फ 14 ही रन मारे, बट जो स्टार्ट जो चाहिए था उनको वो स्टार्ट उन्होंने प्रोवाइड किया, दोनों ओपनर्स ने, इवन टॉप ऑर्डर ने, और पहले ही 6 ओवर में 84 रन बना दिए थे और मतलब केकेआर को बिल्कुल बैकफुट पे ला दिया था। उसके बाद केकेआर ने थोड़ा सा कमबैक किया और कमबैक करने के बाद दो विकेट भी गिराए उन्होंने और बैक टू बैक 10 ओवर तक उनके 3 विकेट गिर चुके थे। यानी अगर मैं बोलूं तो 10 ओवर में 121 के आसपास उनके 4 आउट थे, और वहीं से मैच में लग रहा था कि केकेआर कमबैक कर जाएगी। लेकिन उसके बाद जो हेनरी क्लासन और नीतीश रेड्डी की पार्टनरशिप हुई, उसने उस मैच में एसआरएच को वापस ला दिया। तो अगर मैं बोलूं तो हेनरी क्लासन और नीतीश रेड्डी की 82 रन की पार्टनरशिप 53 बॉल्स में, दोनों ने बहुत संभल के खेला शुरू में और बाद में उन्होंने बड़े हिट्स मारे। और अगर मैं बोलूं तो हेनरी क्लासन ने 52 रन मारे 35 बॉलों पे, 4 चौके और 1 छक्का 148 की स्ट्राइक रेट के साथ। नीतीश रेड्डी ने 39 रन किए 24 बॉलों पे, 4 चौके और 1 छक्के के साथ। जो अगर मैं उनकी बॉलिंग की केकेआर की बॉलिंग की बात करूं तो केकेआर ने 47, वैभव अरोड़ा 4 ओवर 47 रन 2 विकेट। ब्लेसिंग मुजरवानी ने काफी अच्छी बॉलिंग की, पहले ओवर में उनकी काफी पिटाई हुई थी, उसके बाद उन्होंने लास्ट के 3 ओवर बहुत अच्छे डाले, 4 ओवर में 41 रन दिए और 4 ही विकेट लिए 10 की इकोनॉमी के साथ। सुनील लहरा ने 4 ओवर में 39 रन, वरुण चक्रवर्ती 2 ओवर में 31 रन, कार्तिक त्यागी 4 ओवर में 48 रन, अनुकूल रॉय 2 ओवर 16 रन। तो अगर मैं बोलूँ तो केकेआर की बॉलिंग में अगर थोड़ी सी कुछ दिखाया है तो ब्लेसिंग मुजरवानी ने विकेट लिए, उन्होंने ही थोड़ा बहुत किया। उसके अलावा उनकी तरफ से कोई भी बड़ा इम्पैक्ट नहीं था केकेआर की तरफ से बॉलिंग में। बॉलिंग तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, केकेआर की बॉलिंग कुछ खास मजबूत नहीं है। उनकी पेस बैटरी में बिल्कुल भी दम नहीं है। उनको पेस बैटरी के लिए अपना कोई ना कोई बैकअप ऐसा ढूंढना पड़ेगा, या डोमेस्टिक में या जो उनके स्क्वाड में है। बॉलिंग में उनके पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। और उसके बाद जब केकेआर ने स्टार्ट किया तो केकेआर की तरफ से फिन एलन ने 2 ओवर में ही 28 रन के कारण 1 पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो 30 रन पहुंच गए थे, एक ओवर 2 गेंदों में ही। और वहीं पे ही मैच में फिन एलन आउट हो गए। सिर्फ अगर मैं फिन एलन की बात करूं तो उन्होंने 28 रन मारे 7 बॉलों पे, और वो एक फ्लाइंग स्टार्ट दे दिया था। उसके बाद अंगरक्षक रघुवंशी आए जिन्होंने 52 रन मारे 29 बॉलों पे, 6 चौके और 2 छक्के। जिनके रहाणे और अंगरक्षक रघुवंशी ने पावर प्ले को बहुत अच्छा खेला और एक पावर प्ले में ही 70 के आसपास स्कोर लगा दिया था, लेकिन लास्ट बॉल पे अजिंक्य रहाणे भी कुछ कर नहीं पाए और 8 ही रन मारे उन्होंने 10 बॉलों पे। और उसके बाद जो क्लैप शुरू हुआ, बेसिकली अगर मैं बोलूं जो टर्निंग पॉइंट है इस मैच का, जो मुझे लगता है जो टर्निंग पॉइंट है, वो है कैमरून ग्रीन का रन आउट होना। जब कैमरून ग्रीन बैटिंग करने आए थे, रघुवंशी भी बैटिंग कर रहे थे। रघुवंशी उससे एक बॉल पहले रघुवंशी ने ट्राई किया, कैमरून ग्रीन ने सामने शॉट मारा और वो जो बॉल था वो अंगरक्षक रघुवंशी के बैट पे लगा और बैट पे लग के वहीं रुक गया। और उसके बाद जो ईशान मलिंगा और रघुवंशी के बीच में टक्कर हुई, उसके बाद वो बॉल तक नहीं पहुंच पाया, रघुवंशी फाइनली क्रीज में पहुंच गए। लेकिन उसकी अगली बॉल पे रघुवंशी ने सीधा शॉट खेला जिसको उनके पैर से लग गया ईशान मलिंगा के, और बॉल ज्यादा दूर नहीं गई। कैमरून ग्रीन ने वो शायद बॉल ध्यान नहीं दिया या क्या, वो दौड़ते ही चले गए। उसके बाद रघुवंशी बीच में हम्बल हुआ और उसके बाद वो रन आउट हो गए। जब थर्ड अंपायर से चेक किया गया तो कैमरून ग्रीन और रघुवंशी क्रॉस नहीं किया था, और जिसकी वजह से कैमरून ग्रीन को आउट दिया और रघुवंशी क्रीज पर आए। मेरे ख्याल से अगर होना चाहिए था तो वहां पे रघुवंशी आउट हो जाते, तो शायद रघुवंशी वहां ही आउट हो जाते। तो जो उसके बाद रिंकू सिंह और रघुवंशी की जो पार्टनरशिप हो रही थी, जिससे लग रहा था कि वो मैच को निकाल के ले जाएंगे केकेआर के हाथ से, वो भी रन आउट हो गए। उसमें भी रघुवंशी, मुझे लगता है रघुवंशी को अपनी रनिंग पे काम करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि रन किस तरह से लिए जाता है। ये नहीं होता कि बस भागते चले जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि
मेरे भी कोच थे और मैंने भी कहीं पढ़ा है कि रन तभी कंप्लीट होते हैं जब दोनों प्लेयर अपनी अपनी क्रीज में आराम से पहुंच जाए। तो दोनों जो बैट्समैन है, दोनों बैट्समैन ये सोचना चाहिए कि रन लेते हुए कि दोनों प्लेयर्स क्रीज में पहुंच पाएंगे आराम से। अगर दोनों प्लेयर क्रीज में नहीं पहुंच पाएंगे तो रन कंप्लीट नहीं होगा, और रन कंप्लीट नहीं होगा तो एक ने रन आउट होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो रन लेते वक्त हमेशा ये ध्यान रखो कि दोनों प्लेयर्स अगर क्रीज में पहुंच सकते हैं तभी वो रन लो, वरना अननेसेसरी का रिस्क नहीं लेना चाहिए जो कल केकेआर ने लिया। और उस 2 रन आउट की वजह से जो मैं बोलूंगा वो 2 रन आउट जो कि एसआरएच ने किए, वहीं से मैच में ट्विस्ट आ गया और मैच पूरी तरह से एसआरएच के पाले में हो गया। और उसके बाद तो एसआरएच के से फॉर्मेलिटी रह गई थी, लगातार विकेट पे विकेट गिरते रहे। रघुवंशी आउट हुए, रन आउट हो गए, पहले कैमरून ग्रीन रन आउट हुए, फिर रघुवंशी रन आउट हुए, फिर रिंकू सिंह ट्राई करते हुए आउट हो गए, फिर अमनदीप सिंह भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, सुनील नारायण ने सिर्फ 2 छक्के मारे और वो भी आउट हो गए, और उनके पास पूरा की पूरी तरह कोलैप्स हो गया। जबकि उनके पास 4 ओवर पड़े हुए थे, 161 रन मार दिए थे उन्होंने 16 ओवर में, और चेस पूरी तरह से ऑन था। अगर केकेआर अपने विकेट्स नहीं खोती तो शायद इस मैच में ट्विस्ट आ सकता था। और केकेआर ने ये मैच खुद आ रहा है, अपनी गलती की वजह से आ रहा है। एसआरएच ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की है, उनकी फील्डिंग भी बहुत खराब थी, कई कोलैप्सेस हुए, कई मिसेस हुए, जहां पे उन्होंने 3 से 4, अगर मैं बोलूं तो 2 चौके और 1 तिक्का छोड़ा है, बिल्कुल पैरों के नीचे से निकल गया। फील्डिंग भी एसआरएच की कोई इतनी खास नहीं थी। बट इस मैच का अगर टर्निंग पॉइंट बोलूंगा तो वो 2 रन आउट थे, कैमरून ग्रीन और रघुवंशी, और उन दोनों रन आउट में ईशान मलिंगा इन्वॉल्व थे। तो अगर मैं बोलूं तो वो ट्विस्ट एक एक्स फैक्टर कल अगर एसआरएच के लिए था तो वो ईशान मलिंगा थे, क्योंकि ईशान मलिंगा ने वो दोनों रन आउट किए। उन दोनों रन आउट में ईशान मलिंगा बहुत ही तरह इन्वॉल्व थे। ये दोनों, एक बॉल में तो वो खुद ही ने रोक के बॉल और रन आउट किया कैमरून ग्रीन को, और दूसरे वाले में बहुत अच्छी फील्डिंग की रिंकू सिंह के कट को, और बहुत अच्छे 1 हैंडेड ग्रैब करके थ्रो मारा सीधा बॉलर के हाथ में, और उन्होंने इजीली रन आउट कर दिया। तो वो चीज देखी जाती है। तो मेरे लिए एक्स फैक्टर प्लेयर अगर इस मैच में बोलूं तो वो ईशान मलिंगा थे। बाकी नीतीश रेड्डी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। नीतीश रेड्डी की तरफ से अगर मैं बोलूं तो उन्होंने 2 ओवर 17 रन दिए और 2 विकेट लिए। उन्होंने 2 विकेट भी लिए और साथ में 35 रन भी मारे। तो मैन ऑफ द मैच नीतीश रेड्डी ही थे। और अगर उनकी बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। डेविड पेन 2 ओवर 35 रन 17 की इकोनॉमी के साथ। हर्ष दुबे ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 ओवर 17 रन। एक बहुत अच्छा काम किया ईशान किशन ने, जो उनको पता था कि अजिंक्य रेहाने और फिन एलन दोनों स्पिनर से फंसते हैं, तो उन्होंने पहले ही सेकंड ओवर से स्पिनर लगा दिया और पावर प्ले में 3 या 4 ओवर स्पिनर से कराए, जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं मिल पाया केकेआर को जो वो चाहती थी। फिर भी काफी अच्छा स्टार्ट था उनके पास, बट जो कोलैप्सेस हुए उस कोलैप्सेस की वजह से केकेआर ये मैच हारी है। और टर्निंग पॉइंट उस मैच के जो थे वो 2 रन आउट थे, कैमरून ग्रीन और रघुवंशी। अगर ये दोनों रन आउट नहीं होते तो शायद इस मैच का रिजल्ट कुछ और होता। और एसआरएच ने जिस तरह से ये दिखा दिया कि वो सिर्फ चेजिंग टीम नहीं, डिफेंडिंग टीम भी बन सकती है। अगर आप केकेआर के फैन हैं तो आपको क्या लगता है, केकेआर कमबैक कर पाएगी? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आप एसआरएच के फैन हैं तो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि जिस तरह से एसआरएच ने बैटिंग करी है और जिस तरह से फील्डिंग करी है, आपको क्या लगता है वो टॉप 4 में पहुंच पाएगी? अगर आप ये मेरा वीडियो यूट्यूब